क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 में हमने क्या देखा कि हमें डायरेक्टली आइटम्स दे रखे थे, बस हमें आइडेंटिफाई करना था कि उसमें से कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। कभी कभी इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ सकती है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सिंपल मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैलकुलेट करेंट रेशियो, तो कुछ भी हो तो सबसे पहले तो क्या लिख दो, फॉर्मूला। सबसे पहले तो आप क्या लिख दो कि फॉर्मूला क्या है। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हमें दे रखे हैं टोटल एसेट्स, फिर दे रखे हैं फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। अभी समझ आया कि बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्यों अच्छे से पता होना जरूरी है, कब यूज हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता। नॉन करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। सर अब इसमें करें क्या, हम कैसे ढूंढने करेंट एसेट्स कितने हैं, करेंट लाइबिलिटीज कितनी है। अब पहली बात अगर करें तो टोटल एसेट्स क्या होते हैं। टोटल एसेट्स होते हैं आपके नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। मुझे फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है, इंप्लाइड है ना, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब आपको फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, तो ये भी नॉन करेंट एसेट्स हैं। फिक्स टेंजिबल नॉन करेंट एसेट में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो आते हैं। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म सब लोन्स एंड एडवांस, ये सब आता है। तो उनमें से जो गिवन है वही यूज करोगे। तो आपको सिर्फ फिक्स टेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने हैं, 20 lakhs। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड टेंजिबल 10 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख, यही दो है, प्लस करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स निकाल सकते हैं, करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 20 lakhs माइनस 16 lakhs, तो कितने आए, 4 lakhs। स्टेप समझ आया, इजी बट इंपॉर्टेंट। तो मतलब कुछ ऐसी चीजों में जो फर्स्ट टाइम मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसा भी करना हो सकता है। चल, तो करंट एसेट कैसे निकला समझ आ गया। तो टोटल एसेट्स का काम हो गया, फिक्स एसेट्स का काम हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सब दूसरा कंपोनेंट होता है करंट लायबिलिटी। अब हमें दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड्स, हमें दे रखे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्या करें सर, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज तो गिवन नहीं है, टोटल लायबिलिटीज तो गिवन नहीं है, क्योंकि टोटल मतलब टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, तो बचा नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ये तीन ही चीजें हो सकती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। बट एसेट्स में भी हमें टोटल दे रखा था, तो हमने बाकी माइनस कर दिया तो करंट आ गया। हमें तो टोटल लायबिलिटीज ही गिवन नहीं, तो क्या करें निशांत, हमें टोटल लायबिलिटीज गिवन नहीं। टोटल लायबिलिटीज अगर गिवन होती तो उसमें से शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दो, नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो बच गई करंट लायबिलिटीज। जैसे कि टोटल एसेट्स गिवन थे, उसमें से मैंने फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, तो जो बच गई करंट एसेट्स। तो मैं क्या करूं, आप बताओ, नालायक सबके सब। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल ऑफ द एसेट साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। तो टोटल लायबिलिटीज मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स अगर 20 लाख हैं, तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी होंगी, 20 लाख। यस और नो, इंप्लाइड है ये तो, कि टोटल ऑफ द एसेट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड इंक्लूडिंग इक्विटी। तो अब आते हैं अगर अब टोटल लायबिलिटीज पे, टोटल लायबिलिटीज बी केयरफुल, वो किसकी बात कर रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टोटल ऑफ द लायबिलिटीज साइड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस
नॉन करेंट लायबिलिटीज दूसरी तरफ चले गए सब। 20 लाख माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स 1280 और नॉन करेंट 520। आप दोनों को टोटल करके भी उधर ले जा सकते थे, एक ही बात है। 1280 और 520 थे 718, तो कितना आ गया 2 लाख। तो करंट लायबिलिटीज क्या आ गई 2 लाख। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने आए थे आपके 4 लाख, करंट लायबिलिटीज कितने आए 2 लाख। तो आंसर क्या आ गया 2:2। कोई भी डाउट? तो ये भ्रम तो आपके दिमाग से अभी निकल गया होगा कि अगर हमें सिर्फ करंट रेशियो पता है तो हम मतलब फॉर्मूला की करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी तो हम रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत बेसिक से रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन कभी कभी बहुत घूम के दिया जाता है, तो आपके फंडे बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए रेशियो एनालिसिस करने के लिए। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट इट डेफिनेटली डिमांड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।